दोस्तों, कभी सोचा है कि एक छोटा सा राज्य जिसे हम मणिपुर कहते हैं क्यों इतने सालों से शांति के लिए तड़प रहा है। मणिपुर की जमीन पे जो दर्द और जो संघर्ष है वो सिर्फ एक आज का इशू नहीं है, बल्कि एक कहानी है पूरे कॉन्फ्लिक्ट्स की, अधिकारों की लड़ाई और अपने पहचान को बचाने की। आज हम समझेंगे मणिपुर की आग की वजह जो अब तक सुलग रही है। मणिपुर एक छोटा सा राज्य है जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में आता है, लेकिन छोटा होने के बावजूद ये राज्य इतिहास, संस्कृत और राजनीतिक समस्याओं से घिरा हुआ रहा है। आज जो हम देख रहे हैं वहाँ पर टेंशंस, क्लैशेस और पॉलिटिकल अनरेस्ट, उनका बेस काफी पुराना है। ब्रिटिश राज्य के टाइम पे मणिपुर एक प्रिंसली स्टेट था, मतलब ये एक ऐसा राज्य था जो नॉर्मली ब्रिटिश रूल के अंडर था, लेकिन अपना राज्य शासन चलाता था। 1947 के बाद जब भारत आजाद हुआ तो मणिपुर को ऑफिशियली इंडिया के साथ मर्ज किया गया 1949 में। ये मर्ज अभी भी काफी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि कई लोकल ग्रुप्स और लोग आज भी मानते हैं मणिपुर का जो मर्जर था वो जबरदस्ती हुआ था, बिना प्रॉपर कंसेंट के। 1960s और 70s के दौरान मणिपुर में इंसर्जेंसी शुरू हुई। बहुत सारे ग्रुप जैसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी और यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट ने इंडिपेंडेंट मणिपुर की मांग उठाई, और इन लोगों का कहना था कि मणिपुर का जो मर्जर था वो जबरदस्ती हुआ है और वो इंडिया से अलग होना चाहते हैं। इस वजह से मणिपुर में काफी सालों तक इंसर्जेंसी और मिलिटेंसी देखने को मिली। ये ग्रुप्स इंडियन आर्मी के खिलाफ लड़ रहे थे और मणिपुर एक हाई सिक्योरिटी जोन बन गया था, जहां आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जैसे कानून भी लागू किए गए। अब यहाँ से समस्या का असली पॉइंट शुरू होता है। मणिपुर में काफी अलग अलग कम्युनिटीज रहती हैं और ये डाइवर्सिटी ही कई बार कॉन्फ्लिक्ट का मूल बन जाती है। सबसे प्रोमिनेंट कम्युनिटीज हैं मैती, नागास एंड कुकी। इनके बीच एक लंबी लड़ाई चलती जा रही थी, जिसमें राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान, जमीन के अधिकार और सरकारी रिसोर्सेज का बनावट सब कुछ शामिल है। मैती कम्युनिटी जो ज्यादातर इम्फाल वैली में रहती हैं, मणिपुर के असली नागरिक और प्रमुख समुदाय के रूप में देखे जाते हैं, लेकिन मैती लोग की एक बड़ी चिंता है। उनकी कल्चरल आइडेंटिटी और लैंड राइट खतरे में है। वैली का एरिया सिर्फ 10% मणिपुर का, लेकिन वहाँ ज्यादातर मैती लोग बसते हैं। उनको लगता है कि पहाड़ी इलाकों में बसने वाले नागस और कुकीज को ऑलरेडी शेड्यूल्ड ट्राइब, बोले तो एसटी का स्टेटस वो लोग रखते हैं, एंड वो लोग उससे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, एजुकेशन हो या फिर अदर बेनिफिट। इस वजह से मैती कम्युनिटी लगातार एसटी स्टेटस की मांग कर रही है, ताकि वो अपनी आइडेंटिटी और लैंड राइट को सुरक्षित कर पाए और पहाड़ी इलाकों में भी जाके जमीन खरीद सके। लेकिन यहाँ कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा गहरा हो जाता है। पहाड़ी इलाकों में बसने वाले नागस और कुकीज को लगता है कि अगर मैतीस को एसटी का दर्जा मिल गया तो वो वैली के बाहर भी लैंड एक्वायर कर लेंगे, जहां नागस और कुकीज की भी डोमिनेंट पोजीशन है। ये उनके रिसोर्सेस और जमीन के लिए एक डायरेक्ट थ्रेट बन जाता है। दूसरी तरफ नागस और कुकीज के बीच में खुद अपने टेंशंस हैं, जो मेनली जमीन के ऊपर ही सेंट्रेटेड है। नागा कम्युनिटी का एक सपना है ग्रेटर नागालैंड का, जिसमें मणिपुर के कुछ पार्ट्स को भी इंक्लूड करने का उनका प्लान है, क्योंकि कम्युनिटी को लगता है कि इससे उनके राइट्स और लैंड ओनरशिप को खतरा हो सकता है। इसी वजह से नागास और कुकीज के बीच भी कई बार क्लैशेस और वायलेंट इनकाउंटर्स होते रहते हैं। आज जो हम देख रहे हैं वो इन पुरानी समस्याओं का ही एक्सटेंशन है। अब तक मणिपुर के ज्यादातर इलाकों में शांति स्टैब्लिश नहीं हो पाई है। जब भी इलेक्शन का टाइम आता है या कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है तो ये कम्युनिटीज अपने अपने हक के लिए लड़ने लगते हैं और फिर वही वायलेंस और टेंशंस वापस उठ जाते हैं। मणिपुर के इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का एक और डायमेंशन है नार्कोटिक्स और इलीगल ड्रग्स का इशू। मणिपुर एक ऐसा रीजन है जो गोल्डन ट्रायंगल के पास है। गोल्डन ट्रायंगल मतलब वो एरिया जो म्यांमार, थाईलैंड और लेओस के बीच है, जहां से कई ज्यादा इलीगल ड्रग्स ट्रेड होते हैं। मणिपुर इस ड्रग रूट का एक मेजर हब बन गया है और कई बार ये भी कहा गया है कि इंसर्जेंसी ग्रुप्स को फंडिंग इसी ड्रग्स ट्रेड से मिलती है। तो जब हम मणिपुर के इशू को देखते हैं तो समझना पड़ता है कि ये सिर्फ एक सिंपल टेरिटोरियल या एथनिक कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ये एक मल्टी लेयर्ड प्रॉब्लम है, जिसमें हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, एस्पिरेशंस एंड एथनिक टेंशन और इलीगल एक्टिविटीज सब इन्वॉल्व्ड है। हर एक कम्युनिटी को लगता है कि उनका अधिकार खतरे में है और इस वजह से कोई भी कॉम्प्रोमाइजेस
या पीस सॉल्यूशन इतना आसान नहीं होता। और एक और चीज जो समझनी जरूरी है वो ये है कि मीडिया और मेन स्ट्रीम भारत में मणिपुर के इशू को उतनी विजिबिलिटी से नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। जब तक कोई बड़ा इवेंट या वायलेंट क्लैश नहीं होता तब तक नेशनल लेवल पर इसकी चर्चा नहीं होती। लेकिन मणिपुर के लोग इस कॉन्फ्लिक्ट के साथ रोज जी रहे हैं। एंड में ये समझाना होगा कि मणिपुर का इशू जो क्विक फिक्स सॉल्यूशन से सॉल्व नहीं हो सकता, इसके लिए एक लंबी और ऑनेस्ट डायलॉग की जरूरत है जिसमें हर एक कम्युनिटी की बात सुनी जाए और उनके अधिकार और नीड्स को समझा जाए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ आप सभी को एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।